अब तो तय कर लिया कि पंजाब के हर जिले में जाना है और सबको हर जगह पहुंचाना है। इतना काम हो जाए और जो जो गड़बड़ियां हुई हैं जब आप माननीय सांसदों विधायकों को बताएंगे तो उनको जब जब अवसर मिलेगा वो भी संसद विधानसभा में उठाएंगे। हो सकता है आप 2 बार कहने पर ना उठाएं, 3 बार कहने पर ना उठाएं, 4 बार कहने पर ना उठाएं, लेकिन हर संडे अगर 10-20 लोग पहुंचेंगे तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? और नहीं उठाएंगे तो आपका क्या ले लेंगे? क्या ले लेंगे? कुछ नहीं लेंगे। आप अपना काम कर लीजिए, वो करे ना करे, नहीं करेंगे देखा जाएगा। एक जो पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरी कल PIL लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा सारे राज्य सरकारों को भी पार्टी बनाया हुआ है। पंजाब की सरकार को भी हमने पार्टी बनाया है, पंजाब की सरकार को भी नोटिस हो रखा है, लेकिन पंजाब की सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया। और ये मेरी PIL 5 साल पुरानी है, 5 साल बीत गए, पंजाब की सरकार ने जवाब नहीं दिया। वो है धर्मांतरण रोकने की। धर्मांतरण के खिलाफ 5 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? जरा जोर से बताइए। सिख पंथ की स्थापना किस लिए हुई थी? जोर से बताइए जरा। धर्मांतरण रोकने के लिए। धर्मांतरण नहीं होता तो मेरे समझ से सिख पंथ बनता ही नहीं, शायद जरूरत नहीं पड़ती अलग से बनाने की। बना इसीलिए धर्मांतरण रोकने के लिए। जिस धरती पे हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उस धरती पे धर्मांतरण हो रहा है। उस धरती पे हर हफ्ते धर्मांतरण हो रहा है, झूठ बोल के धर्मांतरण हो रहा है, लालच दे के धर्मांतरण हो रहा है, धोखा दे के धर्मांतरण हो रहा है, साम दाम दंड भेद हर तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। मुगल क्या करने आए थे? यहां पे शासन करने आए थे क्या? नहीं। ये हमें झूठ इतिहास पढ़ाया गया कि मुगल यहां केवल सत्ता के लिए आए थे। एक भी मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आया था। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब कोई भी सत्ता के लिए नहीं आया था। सत्ता तो उसके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के बाद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान होता। अगर वो केवल सत्ता के लिए आए होते तो उनको सत्ता मिल गई थी तो काशी, मथुरा, अयोध्या, भद्रकाली, भोजशाला तोड़ते नहीं। अगर उनको सत्ता के लिए आए होते तो जैसे उनको सत्ता मिल गई शांत होकर बैठ जाते, आराम से राज करते रहते, फिर सिख पंथ नहीं बनता। अगर वो आराम से राज कर रहे होते तो फिर इतना उन्होंने अत्याचार क्यों किया? हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा? भारत में एक भी मंदिर, आप मंदिर का उठा के इतिहास पढ़ लीजिए, एक भी मंदिर शांति से नहीं टूटा है। कम से कम 1000-2000 लोगों की लाश गिरी है तब जाके वो मंदिर टूटा है। पहले हमारे पूर्वजों ने मंदिर बचाने के लिए बलिदान किया है, लड़े हैं, हार गए, उसके बाद वो मंदिर टूटा है। चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे संभल हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूरे गुरुओं का परिवार चला गया, उस धरती पे धर्मांतरण हो रहा। और एक बात ये रखिएगा, इस धर्मांतरण से केवल व्यक्ति नहीं बदलता, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से त्योहार बदल जाता है, धर्मांतरण से विचार बदल जाता है,
धर्मांतरण के बाद वेशभूषा बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद सोच बदल जाती है, धर्मांतरण के बाद आज़ादी खत्म हो जाती है, धर्मांतरण के बाद व्यापार खत्म होना शुरू हो जाता है, धर्मांतरण के बाद अराजकता शुरू होती है, धर्मांतरण के बाद एक तरीके से पूरे के पूरे राष्ट्र का पूरा सब कुछ बदल जाता है। और आप देख लीजिए, भारत को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। संसद पे हमला करने वाले कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर में जिन लोगों ने अत्याचार करके भगाया वो कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में जिन लोगों ने हिंदुओं को भगाया वो कौन? कन्वर्टेड हिंदू। अगर आप टीवी देख रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, वो काम किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। आडवाणी जी को मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, किसने भगाया? जोर से बोलिए जरा, अरे जोर से बोलिए, किसने भगाया? मनमोहन सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना, किसने भगाया? कन्वर्टेड। इंद्र कुमार गुजराल साहब को किसने भगाया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। मिल्खा सिंह को किसने भगाया? खुशवंत सिंह को किसने भगाया? राज कपूर को किसने भगाया? पृथ्वीराज कपूर को किसने भगाया? सुनील दत्त को किसने भगाया? प्रेम चोपड़ा को किसने भगाया? लाला अमरनाथ को किसने भगाया? ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को किसने भगाया? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। और आज भी भारत में जो कुछ हो रहा है वो अरब वाले आके कर रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे अरब में तो हिंदू सुरक्षित है। होली के दिन संभल का एक वीडियो आ रहा था, अगर आप होली के दिन ध्यान दिए होंगे तो टीवी पे खूब दिखा रहे थे, खूब फोर्स लगी हुई है और हिंदू होली मना रहे हैं 40-50 साल के बाद। हमारे घर के लोग भी बड़े खुश थे। हमारी पत्नी ने बोला कि देखिए कितना बढ़िया है, आज कम से कम 40 साल के बाद संभल के हिंदू होली मना रहे हैं। मैं शांत रहा, बोली आपको अच्छा नहीं लगा होली मना रहे हैं? हमने कहा अच्छा नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि संभल में हिंदू 30% हैं, फिर भी पुलिस के साए में होली मना रहे हैं। दुबई में हिंदू 10% हैं, वो तो आराम से होली क्यों मना रहे हैं? दुबई में, अबू धाबी में, कुवैत में, बहरीन में, वहां हिंदू कितने हैं? 1%, 2%, 5%, 10%। हमने कहा वहां तो आराम से अपनी वो सोसाइटी में बैठ के होली मना रहे हैं, ये संभल में हिंदुओं को होली मनाने के लिए क्यों लगाना पड़ा? धर्मांतरण कितना खतरनाक होता है इसको समझना है तो पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री, प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर पढ़िए। भारत के प्रथम कानून मंत्री थे बाबा साहब अंबेडकर, उन्हीं के समकक्ष एक और सज्जन थे, उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल को यहां ज्यादा भाव नहीं मिला पॉलिटिकली, तो उन्होंने सत्ता की खातिर जिन्ना का साथ दिया, और जब विभाजन होने लगा तो सत्ता की खातिर जिन्ना के कहने पे बंगाल के कई जिलों को उन्होंने पाकिस्तान में मिलवा दिया, और बाद में सरकार बनी तो उनको पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। उनकी जिद यही थी, जो मंत्रालय बाबा साहब अंबेडकर को मिलेगा वही मंत्रालय मुझे भी चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर को इधर कानून मंत्रालय मिला, वो बोले हम भी कानून मंत्री बनेंगे, हम भी इतिहास में दर्ज कराएंगे कि पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। 6 महीने वहां रहे, उसके बाद इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे के भाग के आए, गुमनाम जिंदगी जिए, वापस कलकत्ता में आके कलकत्ता से थोड़ी दूर यहीं मर गए। पूरे दुनिया में जब कोई नेता इस्तीफा देता है तो 1 पन्ने का होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पन्ने का होता है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 3 पन्ने का होगा। हमने उसे 3 पन्ने का इस्तीफा कहीं आज तक सुना नहीं।
दुनिया में सबसे बड़ा रेजिग्नेशन लेटर जोगेंद्रनाथ मंडल का है, 26 पन्ने का है। अपने उस इस्तीफे में बता रहे, मैं ढाका पहुंचा हूं, यहां 300 महिलाओं का बलात्कार करने के बाद स्तन काट के फेंक दिया गया है। मैं चटगांव पहुंचा हूं, यहां 300 घर हिंदुओं के जला दिए गए हैं। मैं यहां पहुंचा हूं, यहां 200 घर जल गए हैं। मैं यहां पहुंचा हूं, इतने घर जल गए हैं। अपने चिट्ठी में लिख रहे हैं, डीएम हमारी बात नहीं सुन रहा है, कलेक्टर हमारी बात नहीं सुन रहा है, कप्तान हमारी बात नहीं सुन रहा है, थानेदार हमारी बात नहीं सुन रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर कब्जा हो रहा है, सब कुछ लिख रहे हैं। और ये टॉपिक मैंने इसलिए कहा, आज के अखबार में, अभी मैं शताब्दी में पढ़ते हुए आया हूं, आज के अखबार की खबर है अमर उजाला की। इसमें 3 दिन पहले मुर्शिदाबाद में हमला हुआ। हमले के बाद बोला, सिंदूर पोंछ दो, चूड़ी उतार दो, पति को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ हमारी बीवी बन जाओ, तो तुम्हारे बच्चों को भी छोड़ दूंगा, और नहीं तो तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को भी मार दूंगा। यह होता है धर्मांतरण का परिणाम। कन्वर्टेड हिंदू ही हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। जब मैं हिंदू की बात करता हूं तो उसको आप केवल हिंदू मत समझना, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इसको मैं हिंदू कह रहा हूं। ये आज के पेपर में है, मंगलसूत्र हटा दो, सिंदूर पोंछ दो, मेरे साथ चलो। इसी में निकला हुआ है, घर में घुस घुस के बहन बेटियों का स्तन दबाया जा रहा है, लिखा हुआ है। 40 मंदिर जला दिए गए, यह भी निकला हुआ है। पीड़ित ने कहा, उपद्रवियों ने 40 मंदिर गिरा दिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं 1% गड़बड़ होते हैं, 99% ठीक होते हैं। ऐसा आप भी सुनते रहते होंगे। मैं मान लेता हूं, मुर्शिदाबाद जो हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक है, जहां माता का मुकुट गिरा था, उसको कीर्तेश्वरी मंदिर है वहां पे, उस स्थान का नाम कीर्तेश्वरी था। मुर्शिद खां नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा और कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, जहां यह घटना हो रही है। आज की डेट में वहां हिंदू 30% है, कन्वर्टेड हिंदू 70% है। ठीक है, 70% में से मान लीजिए 1% हिंसक है, तो 69% तो शांतिप्रिय है, जो बोर से बोले हैं कि नहीं। तो 69% जो शांतिप्रिय है, वो अपने साथी हिंदुओं का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने साथ वाले हिंदुओं को बचाने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर 1% गड़बड़ है, तो बाकी 99% जो शांतिप्रिय है, जो गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, उनको तो हिंदुओं का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। दिया क्या? चलो, कश्मीर में कुल 98% हिंदू हैं, ना कन्वर्टेड हिंदू हैं। हमने मान लिया उसमें 1% गड़बड़ है, तो 97% तो ठीक है ना वहां पे। तो 1990 में फिर जब हमला हो रहा था, तो उन्होंने हिंदुओं की मदद क्यों नहीं किया? इस पे हमें सोचना पड़ेगा, क्यों नहीं किया, क्या कारण क्या रहा? और आपके पंजाब में जो धर्मांतरण हो रहा है, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। धर्मांतरण के बाद व्यापार खत्म होता है। आप देख लीजिए, दुर्योधन का ननिहाल गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहां के प्रधानमंत्री थे। जिस अफगानिस्तान को आज आप देख रहे हैं, 1805 में वहां के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू। वहां हिंदू मंदिर थे, वहां जैन मंदिर थे, वहां बौद्ध मंदिर थे, वहां सिखों का गुरुद्वारा भी था। उस गंधार में, जो आज की डेट में अफगानिस्तान कहलाता है, हिंदू बचे क्या? जोर से बोलिए। जैन बचे, बौद्ध बचे, सिख बचे, अगड़े बचे, पिछड़े बचे,
ब्राह्मण बचे, क्षत्रिय बचे, वैश्य बचे, दलित बचे, कोई बचा क्या? नहीं। चलो जो गए गए गए। सवाल यह है कि जब वो हिंदू राष्ट्र था अफगानिस्तान, तो शांत समृद्ध खुशहाल क्यों था, और जैसे वो कन्वर्ट हुआ वो बदहाल क्यों हो गया? जमीन वही, लोग वही, केवल कन्वर्ट ही तो हुए। कन्वर्ट इसलिए हुए क्योंकि सनातन धर्म आपको व्यापार की स्वतंत्रता देता है, सनातन धर्म आपको सोचने की स्वतंत्रता देता है। बदहाल कैसे हुआ? संगीत हराम है तो ढोल मजीरा, जितना ढोलक बनाने वाले, हारमोनियम बनाने वाले बेचारे बेरोजगार हो गए, जितने गाने बजाने वाले थे वो हराम, वो बेरोजगार हो गए। मेकअप करना हराम है, जितने ब्यूटी पार्लर थे या मेकअप की दुकानें थी वो बंद हो गई। दाढ़ी क्लीन शेप रहना हराम है तो सारे नाई बेरोजगार हो गए। नाई बेरोजगार हो गए, उनका उस तरह बनाने वाले भी बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी ऐसे बढ़ती है, ये हराम, ये हलाल, ये हराम, ये हलाल, ये पाक, ये नापाक, ये पाक, ये नापाक करते करते पूरा का पूरा व्यापार खत्म हो गया। और मैं आपको और उदाहरण देता हूं। आज लुधियाना आपका पंजाब का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है ना। आप मुझे बताओ, कश्मीर बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? मेघालय बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? मणिपुर बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? नागालैंड बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? मिजोरम बिजनेस सेंटर क्यों नहीं बना? ये बिजनेस सेंटर वहीं फल फूल क्यों रहे हैं जहां हिंदू ज्यादा है? और फिर हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। क्योंकि सनातन धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, कोई बार नहीं है। न पहनने, वस्त्र पहनने की कोई बाधा, न सोचने की कोई बाधा, न तर्क करने की कोई बाधा, किसी भी चीज में व्यवधान नहीं है। आप अपने काम आराम से कर सकते हैं। इसलिए वहां पे आपका लगातार निरंतर प्रगति होती है। आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। ये धरती गोल है कि चपटी? जोर से बोलिए जरा। गोल। लगभग 5वीं 8वीं वाले को भी पता है धरती क्या है, गोल। आप किसी पीएचडी होल्डर से जो कन्वर्ट हो चुका है उससे पूछ लो धरती क्या है, वो जवाब नहीं देगा। आप पाकिस्तान के किसी वैज्ञानिक से पूछ लो धरती क्या है, गोल है कि चपटी, वो जानता है गोल है, बोलेगा नहीं। यह हालत होती है। और यहां हम किसी बात पे कर सकते हैं, किसी बात पे तर्क कर सकते हैं। प्रगति, सनातन आपको प्रगति की तरफ ले जाता है। कन्वर्ट होने के बाद आपकी प्रगति बाधक हो जाती है। इसलिए इसको रोकना जरूरी है।